हाय एवरीवन, आरआर टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्य, हाजिर हूं आप लोग भी एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन लेकर। बताते चले कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ की ब्रीफ कंसेप्ट विद सॉल्यूशन के साथ चैप्टर वाइज सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर्स की सीरीज कंप्लीट कर ली है और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की सीरीज में अभी तक 7 वीडियोस हो चुके हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप उसको निश्चित से वॉच करें ताकि पॉलिनोमियल्स के एक बेहतर कंसेप्ट यहां से आप लोग लेकर जाएं। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार है। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficients। यानी ये जो कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड करने हैं एंड उसके जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशन को वेरीफाई करने हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले जीरोज को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0, बिकॉज जीरोज क्या होती है, ये किसी भी पॉलिनोमियल्स की वेरिएबल की वह वैल्यू होती है जिस वैल्यू को रखने से उस पूरी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है, x² - 2x - 8। तो हम लोग फॉर फाइंडिंग जीरोज द जीरोज हम लोग क्या करेंगे, x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज को फाइंड करने के लिए हमने इसको क्या किया, इक्वल टू 0। अब हम लोग करेंगे इसको फैक्टराइज। चूंकि ये डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है तो इसके 2 फैक्टर्स आएंगे और दोनों फैक्टर्स जो है एक एक जीरोज देंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। मिडिल टर्म यहाँ पे कौन सा है, -2x। तो -2x को हम लोग कुछ इस प्रकार से स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में कि जो पहला और जो आखिरी, पहला यहाँ x² की जो कोएफिशिएंट है 1 और आखिरी यहाँ जो कांस्टेंट है -8, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है 1 × -8 यानी कि -8। तो -8 यानी ये जो मिडिल टर्म है -2x, उसको इस तरीके से 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि उस दोनों पार्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगा -8 यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, एंड जो दोनों पार्ट का जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन है वो आएगा इक्वल टू मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म यहाँ पे -2x है, इस 2x को हम लोग इस तरीके से स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, यानी -4x प्लस 2x। अब ये -4x प्लस 2x करने से ये जो -2x है ये 2 पार्ट में बट गया, जिसकी वैल्यू जो है फिर से क्या हो जाएगी, -2x। -4x प्लस 2x -2x। इससे फायदा क्या हुआ, ये जो दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट के जो कोएफिशिएंट्स हैं -4 और इसके कोएफिशिएंट 2, तो -4 × 2 क्या हो जाएंगे, -8, जो कि फर्स्ट और लास्ट के कोएफिशिएंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। जो फर्स्ट जो x² का जो कोएफिशिएंट है 1 एंड जो लास्ट कांस्टेंट है -8, इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम लोग करेंगे इसको, मिडिल टर्म को जो स्प्लिट किया वो आया x² माइनस जो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया -4x प्लस 2, ये जो वैल्यू आई ये आई -4x प्लस 2x -8। ये मिडिल टर्म जो है स्प्लिट हो गई 2 पार्ट में। ये ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि हमको जो है दोनों फैक्टर्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हैं वो प्राप्त हो जाए। तो अब इसको हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग इस दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, फिर इस दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से x कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो x - 4 प्लस यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x - 4 इक्वल टू 0। अब ये 2 फैक्टर्स में ऑलरेडी ये कन्वर्ट हो गए। तो पहला जो फैक्टर हो गया x - 4 और दूसरा जो फैक्टर होगा वो x + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 फैक्टर्स हो गए, x - 4 और ये x + 2, ये 2 फैक्टर्स में ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कन्वर्ट हो गई। अब ये कन्वर्ट हो गई जो फैक्टर्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जीरोज फाइंड करना आसान हो गया। पहले हम लोग एक फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करेंगे, इफ x - 4 इज इक्वल टू 0
देन x इक्वल टू क्या हो गया 4, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा -4 इक्वल कर गया तो +4, तो x इक्वल टू 4। यहाँ पे सेकंड जो फैक्टर है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू +2 इक्वल उधर गया तो x इक्वल टू -2। तो पहला यहाँ पे एक जीरो जाएगा 4, दूसरे जीरो जाए -2, तो मान लिया ये इसको हमने अल्फा मान लिया और इसको हमने बीटा मान लिया। तो जो जीरोज फाइंड करने थे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, ये हमने फाइंड कर ली। अब हमको इसका एक और पार्ट है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन हमने पिछले वीडियो में एस्टेब्लिश किया था, जो कि पहला रिलेशन है कि सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो रिलेशनशिप आए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच। ये दोनों जो रिलेशन है यहाँ पे वेरीफाई करने हैं, तो हम लोग वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग रिलेशन को वेरीफाई करें जीरोज एंड कोफिशिएंट्स की। तो पहला जो है ये अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों जीरोज जो आए हैं उस दोनों जीरोज को जोड़े। तो पहला जीरोज है 4 और दूसरा जीरोज है +-2, जो कि 4 - 2, तो ये क्या हो गया 2। अब ये डायरेक्ट हमने दो जीरोज हमको जो प्राप्त हुए हैं उस दोनों जीरोज को हमने सम किया तो 2 आया। अब उस जो रिलेशन ऑलरेडी एस्टेबल है उस रिलेशन से चेक करें इसको, तो इज इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन a, -b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -b अपॉन a। अब यहाँ से डायरेक्ट चेक करें तो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x², यानी ये क्या है, ये है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये जो है कोफिशिएंट ऑफ x यानी -b, कोफिशिएंट ऑफ x यानी -b यानी माइनस, यहाँ पे जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे जो x² की जो कोफिशिएंट होती है उसको a मानी जाती है। तो यहाँ पे x² कोफिशिएंट क्या है 1, यानी यहाँ पे देखा जाए तो ये a की वैल्यू है 1, और जो x की कोफिशिएंट होती है उसको b मानी जाती है, b। तो b की यहाँ पे कोफिशिएंट, b जो कोफिशिएंट x की कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b यानी -2, यानी b = -2, और जो c है कांस्टेंट, जो c है कांस्टेंट यहाँ पे उसकी वैल्यू है -8। तो इस हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ x यानी क्या b यानी -b है यहाँ पे, तो -b क्या है, -b की वैल्यू कितनी है -2, तो ये -2 अपॉन a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² कोफिशिएंट यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू है 1, तो 1 इज इक्वल टू कितनी हो गई -2 अपॉन 1 यानी कि 2। अब यहाँ से ये जो सम ऑफ द जीरोज जो रिलेशन एस्टेबल हुआ उसके हिसाब से भी 2 आया, और डायरेक्ट जो जीरोज हमको फाइंड हुए हैं उस दोनों जीरोज को सम किया भी तो भी वो 2 आया। तो क्या हो गया यहाँ पे, सम ऑफ द जीरोज की जो रिलेशन है जीरोज एंड कोफिशिएंट्स की वो यहाँ पे वेरीफाई हो गए। अब दूसरी जो रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा यहाँ पे हमने जो आया है वो 4 इंटू बीटा यहाँ पे -2 यानी कि -8। ये दोनों जीरोज को जो हमको प्राप्त हुए उसको डायरेक्ट हमने प्रोडक्ट किया तो -8। अब हम लोग इसको वेरीफाई करें फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये
क्या होना चाहिए, C अपॉन A होना चाहिए, यानी कि C क्या है, कांस्टेंट जो ये क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म होती है वो, उसमें ये cos C यानी कांस्टेंट अपॉन A यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां पे देखें तो C यानी कि -8 अपॉन A यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1, A की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 यानी क्या हो गई है, -8। अब डायरेक्ट हमने दोनों जीरोज को प्रोडक्ट किया तो -8, और यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से अल्फा इंटू बीटा C बाई ए, अल्फा इंटू बीटा C बाई ए भी किया तो -8, तो ये हो गई वेरीफाई, क्या हो गई, वेरीफाइड। तो इस तरीके से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो जीरोज हमने फाइंड किया बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, एंड इस जो जीरोज है उस जीरोज एंड इसके कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन को हमने वेरीफाई किया। तो इस तरीके से अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसके जीरोज फाइंड करने के लिए, फॉर फाइंडिंग द जीरोज हम लोग क्या करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग करेंगे इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट, जो मिडिल टर्म है वो है 4s, तो क्या है मिडिल टर्म, -4s। अब इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, और दोनों पार्ट ऐसे होने चाहिए कि उसका प्रोडक्ट जो है फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, 1 इंटू 4 आने चाहिए। तो -4s, इसको हम क्या करेंगे, -2s क्या हो जाएगी, -4s, और दोनों की जो कोफिशिएंट्स हैं -2 इंटू -2 क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगी, 4। तो इस हिसाब से ये हो गई ब्रेक 4s स्क्वायर, और ये जो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई -2s प्लस 1 इजकल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, फिर इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2s कॉमन ले सकते हैं। 2s कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2s और यहाँ पे बचेगा 1। अब इस दोनों में से क्या हम लोग कॉमन सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2s, और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। अब इस तरीके से क्या हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स, 2s यानी कि 2s माइनस 1, और फिर ये 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को हम लोग बारी बारी से इक्वल टू 0 करें तो प्रत्येक फैक्टर्स एक जीरोस देंगी। तो इफ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी तो 1, देन s इज इक्वल टू 1/2। अब दोनों जो फैक्टर्स हैं वो सेम है, यानी इधर भी क्या होगी, इफ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2s इज इक्वल टू 1, यानी s इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों जीरोज यहाँ पे इक्वल है। अब हम लोग यहाँ पे दोनों जीरोज प्राप्त हो गए, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2। अब हम लोग करेंगे रिलेशन को वेरीफाई, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन between zeros and coefficients। तो पहला अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज, जो दोनों जीरोज हैं दोनों जीरोज को सम करें तो 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा, 2, 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1। अब ये डायरेक्ट हमने दोनों जीरो जो हमको प्राप्त है उसको सम किया तो 1। अब हम लोग इस रिलेशन से देखें, अल्फा प्लस बीटा और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन जो है उससे देखें
तो वो होती है, क्या होती है वो, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस, अब यहाँ पे देखें तो ये जो फॉर्म है, जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी 4, बी की वैल्यू यानी एक्स की कोफिशिएंट यानी -4, और सी की वैल्यू यानी कांस्टेंट यानी कि 1। तो इस हिसाब से देखें तो कोफिशिएंट बी यानी कि -4 माइनस बी है तो -4 अपॉन ए यानी कि 4। तो क्या हो गई, माइनस माइनस प्लस 4 और 4/4 1। तो इस हिसाब से जो डायरेक्ट जीरोस को हमने सम किया तो 1, और रिलेशन से हमने देखा तो भी 1। तो ये सम ऑफ द जीरोज वेरीफाई हो गई। दूसरा देखें, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, अल्फा इंटू बीटा, दोनों जीरोस को हम लोग डायरेक्ट जो आए हैं दोनों जीरोस को प्रोडक्ट करें तो 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4, और हम लोग रिलेशन से देखें तो क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये c अपॉन ए क्या है, c देखिए यहाँ पे 1 अपॉन a यानी 4। तो इस हिसाब से डायरेक्ट हमने दोनों जीरोस को प्रोडक्ट किया तो 1/4, और जो रिलेशन है इस रिलेशन के हिसाब से देखा तो 1/4, यानी कि यहाँ पे दोनों जो रिलेशन है कोफिशिएंट जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच वो हो गई वेरीफाइड। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना होगा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी पहले x², उसके बाद x, उसके बाद कांस्टेंट। तो उसी ऑर्डर में इसको अरेंज करना होगा। तो ये हो जाएंगी 6x² और उसके बाद तब से -7x - 3, ये हो गई प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है, a की वैल्यू जो x² की जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 6, और जो b की कोफिशिएंट है यहाँ पे -7, और जो c की कोफिशिएंट जो कांस्टेंट c है वो है -3। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग जीरोस हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0, 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हम लोग करेंगे इसको फैक्टराइज, तो क्या किस मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो यहाँ जो मिडिल टर्म है इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। ये जो 7x मिडिल पार्ट है इसको हम लोग करेंगे दो पार्ट में स्प्लिट, और उस दोनों पार्ट का जो मल्टीपल आना चाहिए वो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो -7x है हमारा मिडिल पार्ट, और ये हमारा जो फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीपल है 6 इंटू -3 यानी कि -18। तो इसको हम लोग कर दें -9x प्लस 2x। तो दोनों का जो हमारा मिडिल टर्म जो -7x है, ये दो पार्ट इसके जो -9x प्लस 2x हो गए, दोनों पार्ट का जो एडिशन क्या होगा -7x, और दोनों पार्ट के जो कोफिशिएंट्स हैं -9 और 2, तो -9 इंटू 2 क्या हो जाएंगे -18। तो इस तरह से ये वेरीफाई हुआ, ब्रेक हुआ। तो क्या होगा 6x² - 9x प्लस 2x - 3। अब इसके करने से क्या होगा कि ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले लेंगे, फिर इस दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले लें तो क्या कॉमन हो सकता है, 3x। तो 3x कॉमन होगा यहाँ पे, तो बचेगा इसमें से 2x
माइनस यहाँ क्या बचेगा 3। इस दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, कुछ नहीं कॉमन हो सकता, तो प्लस 1 कॉमन ले लें, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया फैक्टराइज, क्या इसके फैक्टर्स हो गए 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो प्रत्येक फैक्टर्स है इसको हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे तो एक एक जीरोज प्राप्त हो जाएंगे। इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 3 इक्वल टू साइड तो प्लस 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2। सेकेंड पार्ट जो है वो है 3x प्लस 1, तो इफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया -1/3। तो पहला ये इसको मान लिया हमने अल्फा, इसको मान लिया हमने बीटा, तो दो जीरोज आ गए, पहला जीरोज 3/2 और दूसरा जीरोज -1/3। तो अब हमको करने हैं इस जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स के बीच जो यहाँ पे जो जीरोज आए हैं और ये जो कॉफिशिएंट्स है 6, -7 एंड 3 यानी ABC, इस दोनों के बीच जो रिलेशन यहाँ पे होता है उस रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो पहला जो रिलेशन होता है कि सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, जो हमारे जीरोज आए हैं पहले उस दोनों जीरोज को सम करें तो 3/2 प्लस बीटा -1/3, तब ये कितने हो गए 3/2 प्लस माइनस 1/3, तो ये कितने हो गए 6 और ये 3 3 जा 9 -2 यानी कि 7/6 ये आ गए। डायरेक्ट जब हमने दोनों जीरोज को ऐड किया तो अब दोनों का के बीच जो रिलेशन है उस रिलेशन को वेरीफाई करें तो क्या होंगी अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये -b/a, तो -b यहाँ पे क्या है -7 अपॉन a क्या है यहाँ पे 6, तो क्या हो गया माइनस प्लस यानी 7/6। तो डायरेक्ट जो जीरोज आए उसके साथ 7/6 और इस रिलेशन से भी जो है 7/6, तो ये हो गया वेरीफाइड। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, दोनों जीरोज को डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्ट करें मल्टीप्लाई करें तो 3/2 अल्फा इंटू बीटा -1/3। अब ये क्या हो गए मल्टीप्लाई होंगे -3/6 यानी कि -1/2। अब इस रिलेशन को प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को वेरीफाई करें तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी क्या हो गया c कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -3, c का वैल्यू क्या है -3 अपॉन a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 6, तो 6, तो क्या हो गई है 2 यानी कि -1/2। तो डायरेक्ट हमने प्रोडक्ट किया जीरोज को तो -1/2 और रिलेशन से किया तो -1/2, तो ये हो गया वेरीफाइड। दोनों जो रिलेशन है वो हो गए वेरीफाइड। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पे हम लोग देखें जनरल फॉर्म इसका जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जनरल फॉर्म होती है x² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर क्या है a की वैल्यू जो कोफिशिएंट जो x² की जो कोफिशिएंट है a उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, और जो यहाँ पे जो कांस्टेंट जो वेरिएबल x है यानी bx, तो यहाँ पे जो उसकी कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b इक्वल टू 8, और यहाँ पे कांस्टेंट इसमें कुछ नहीं यानी कि जो c है वो यहाँ पे क्या है 0। अब हम लोग देखें
तो इसको हम लोग इसके जीरोज को फाइंड करने के लिए, फॉर फाइंडिंग द जीरोज क्या करेंगे हम लोग, करेंगे इसको करेंगे इक्वल टू 0, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो हम लोग दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 4u कॉमन हो जाएगी, तो यहाँ बचेगी u प्लस यहाँ बचेगी 2 इक्वल टू 0। अब ये ऑलरेडी फैक्टराइज हो गई, अब फैक्टराइज हो गई तो पहला पार्ट 4u और दूसरा पार्ट u प्लस 2, तो प्रत्येक पार्ट को बारी बारी से हम लोग करें इक्वल टू 0, 4u इज इक्वल टू 0, देन देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4 यानी कि 0। दूसरा जो पार्ट है इफ u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर u इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से दोनों जीरोज हमको प्राप्त हो गए। पहला ये मान लिया, पहला इसको हमने मान लिया अल्फा, इसको मैंने मान लिया अल्फा, और दूसरा जो जीरो है इसको हमने मान लिया बीटा। अब हम लोग करें इसके जीरोज को वेरीफाई। वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द zeros and coefficients of given quadratic polynomial। तो पहला हम लोग करें सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा। तो दोनों जीरोज का सम पहला क्या है, अल्फा 0 प्लस बीटा -2 यानी कि 0 -2 यानी कि -2। ये डायरेक्ट आया -2। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर दें सम ऑफ द जीरोज फ्रॉम द रिलेशन यानी -b/a यानी कॉफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या हो जाए, कॉफिशिएंट ऑफ x यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ u अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ u², b/a यानी कॉफिशिएंट ऑफ u, कॉफिशिएंट ऑफ u² माइनस कॉफिशिएंट ऑफ u²। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी ये -b/a, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8 यानी -8/a, a यहाँ पे क्या है 4, तो क्या हो गई है 2 यानी कि -2। तो दोनों तरीके से यहाँ पे -2 और रिलेशन से भी -2 वेरीफाई हो गई। दूसरा हम लोग देखें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, ये तो दोनों जीरोस को प्रोडक्ट करें तो 0 इंटू -2, 0 अल्फा इंटू बीटा -2 यानी 0। अब इसको हम लोग देखें रिलेशन से, तो अल्फा इंटू बीटा c/a यानी दैट इज कर सकते हैं कि कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी कि यहाँ पे u है तो u²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट तो है नहीं इसमें, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वाला जो टर्म c है यहाँ पे 0 है, तो 0/a यानी कि 4 तो 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने दोनों जीरोस को प्रोडक्ट किया तो 0 और रिलेशन से भी 0, तो हो गया इस तरह से दोनों रिलेशन जो है वो हो गया वेरीफाइड। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। तो इसकी बात करें हम लोग जनरल फॉर्म की, तो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की x² प्लस bx प्लस c। तो इस हिसाब से जो वेरिएबल x है, x² की कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाए a इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो वेरिएबल x है यानी कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो जो वेरिएबल है t है, और जनरल फॉर्म में यहाँ पे x, तो यहाँ पे जो स्क्वायर यानी x² की जो कोफिशिएंट यहाँ a है उसकी वैल्यू यहाँ पे t² कोफिशिएंट 1 हो गई, और जो x यानी कि यहाँ पे b है कोफिशिएंट, और तो यहाँ पे जो t है कि कोफिशिएंट यहाँ यानी t नहीं है, तो यहाँ पे उसकी मतलब क्या मानी जाएगी 0 मानी जाएगी, यानी यहाँ पे जो t है वो नहीं है, इसका मतलब t जो है जो x की जो कोफिशिएंट है वो वहाँ पे 0 मानी जाएगी।
और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है c, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे है -15। अब हम लोग करेंगे फॉर फाइंडिंग द जीरोज, क्या करेंगे हम लोग, करेंगे इसको इक्वल टू 0, टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। ये तो काफ़ी आसान है। टी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस के इक्वल जाएगा, -15 इक्वल को सर जाएगा तो 15। तो देयर फोर टी इजकल टू क्या हो जाएगा, √15, यानी कि प्लस माइनस √15, यानी चूंकि ये डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज होने चाहिए। तो पहले जीरोज क्या हो जाएंगे, √15 प्लस 15, जिसको हम लोग अल्फा मान लें, और दूसरे जीरोज क्या हो जाएगी, टी इजकल टू -15, जिसको हम लोग बीटा मान लें। अब हम लोग करें रिलेशन को वेरीफाई यहाँ पे। वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन between the zeros and coefficients of the given quadratic polynomial. तो पहला सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है √15 प्लस बीटा क्या है -√15, यानी कि √15 माइनस √15 यानी कि 0। ये दोनों जीरोज को हमने जो प्राप्त हुए जीरोज उसको सम डायरेक्ट किया तो 0। अब हम लोग यहाँ इसको देखें रिलेशन से, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा t/, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है t तो यहाँ पे है नहीं, तो ये हो गई 0, जो माइनस यानी या b क्या है 0, यानी कि इसमें चूंकि t नहीं है तो t की जो कोफिशिएंट है वो 0 मानी जाएगी, और जो टी स्क्वायर कोफिशिएंट है 1, तो ये -0/1 यानी 0। तो दोनों जीरोज का जो सम आया वो डायरेक्ट सम 0 एंड रिलेशन से भी 0 हो गई वेरीफाई। और दूसरा हम लोग देखें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -√15, तो ये क्या हो गई √15 और प्लस माइनस माइनस यानी कि -15। अब इसको हम लोग देखें फॉर्मूले से, जो रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a, तो c/a यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे t है वेरिएबल तो टी स्क्वायर, यानी कांस्टेंट क्या है c -15 और a यानी कि टी स्क्वायर कोफिशिएंट 1, a1, तो हो गई -15। तो इस तरीके से दोनों जो जीरोज हैं उसके प्रोडक्ट -15 आए, और इस रिलेशन से भी क्या है c/a यानी -15/a यानी -15। तो इस तरीके से ये दोनों हो गए वेरीफाइड, दोनों रिलेशन यहाँ पे वेरीफाइड हो गए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है, 3x² - x - 4। तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्म से इसका कंपेयर करें तो x² + bx + c, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे x² कोएफिशिएंट a यानी यहाँ पे क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई 3, x की कोएफिशिएंट यहाँ b यानी उसकी वैल्यू हो गई -1, और जो कांस्टेंट c है उसकी वैल्यू हो गई -4। अब हम इसके जीरो फाइंड करने के लिए फॉर फाइंडिंग द जीरोज हम लोग कर दें इसको इक्वल टू 0।
3x² माइनस x माइनस 4 इजकल टू 0। अब चूंकि ये कंप्लीट x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है तो हम लोग करेंगे इसको फैक्टराइजेशन बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। तो यहाँ पे मिडिल टर्म हमारा क्या है, माइनस एक्स यानी माइनस वन एक्स। अब इसको हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे और इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि जो दोनों पार्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आए फर्स्ट लास्ट के मल्टीपल के बराबर, यानी 4 इंटू 12 माइनस 4 इंटू 12 यानी कि माइनस 4 इंटू 3 यानी माइनस 12, 3 इंटू माइनस 4 यानी कि माइनस 12 इसके बराबर। तो अब जो है इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस 1x हम लोग क्या लाना है माइनस 12, तो क्या हो जाएगी माइनस 4x प्लस 3x। अब ये क्या हो गई, माइनस 4x प्लस 3x को हम ऐड करेंगे क्या होंगे, माइनस 1x आ जाएगी और इस दोनों पार्ट का जो कॉफिशिएंट है माइनस 4 इंटू 3 इसकी मल्टीपल क्या हो जाएगी, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 जो कि माइनस 12 आ जाएगी। तो अब हम लोग कर लें इसको 3x² और ये जो दोनों पार्ट है x के बदले 1x के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे। इसके जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में से कुछ कॉमन फिर इस दोनों में से कुछ कॉमन, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे दिस इम्प्लाइज इस दोनों में से क्या कॉमन हो सकती है, x कॉमन हो सकती है, तो यहाँ हो जाएगी 3x माइनस 4 और इस दोनों में से क्या कॉमन हो सकती है, प्लस नहीं कुछ कॉमन तो 1 प्लस 1 कॉमन होगी, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो गई फैक्टराइज, पहला फैक्टर इसका हो गया 3x माइनस 4 और सेकेंड फैक्टर हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स एक एक जीरोस देंगे। इफ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन 3x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 4/3। और जो दूसरा पार्ट है इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 1। अब हम लोग करें इसके रिलेशन को वेरीफाई, तो यहाँ पे वेरीफाई हम लोग कर लें। वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन between the zeros and coefficient of the given quadratic polynomial। तो पहला जो रिलेशन होता है वो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज, तो ये इसको हमने मान लिया अल्फा और ये दूसरे जीरोज जो है वो उसको मान लिया हमने बीटा। सम दोनों जीरोज को डायरेक्ट सम करें तो 4/3 अल्फा और जो बीटा है वो है प्लस माइनस 1, यानी ये हो गई 4/3 माइनस 1, यानी ये 3 और ये 4 माइनस 3 यानी कि 1/3। अब यहाँ पे दोनों जीरोज को हम लोग जो रिलेशन से देखें तो अल्फा प्लस बीटा इसका क्या होता है माइनस b/a, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे माइनस b जो यानी कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1, b की वैल्यू क्या है -1, माइनस b की वैल्यू है -1 अपॉन जो x² की जो कोफिशिएंट है वो 3, यानी a की x² कोफिशिएंट यानी a की वैल्यू यहाँ पे 3, तो कोफिशिएंट ऑफ x² 3, तो ये क्या हो गई माइनस माइनस प्लस 1/3। तो डायरेक्ट जो हमने दोनों जीरोज को सम किया तो 1/3 और जो रिलेशन से हमने देखा तो भी 1/3, तो हो गया वेरीफाई। दूसरा देखें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों जीरोज को डायरेक्ट सम करें तो पहला जीरोज है 4/3 इंटू दूसरा जीरोज है -1, यानी ये हो गई -4/3, ये हो गया। अब दोनों जीरोज को हम लोग रिलेशन से देखें तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a जो कि यानी कि कांस्टेंट अपॉन a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x²।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, -4, यानी सी की वैल्यू क्या है, -4 अपॉन जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है 3, यानी ए की वैल्यू क्या है 3। तो -4/3 जो है, दोनों जीरो डायरेक्ट प्रोडक्ट किया तो -4/3, और दोनों जीरोस को रिलेशनशिप चेक किया तो -4/3। तो यानी कि यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।